हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर आपने कल का वीडियो चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ICICI बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने कवर किए हैं। सो ज़बरदस्त रिजल्ट रहे हैं। सो इन दोनों को आपको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों, वो है IT इंडस्ट्री पर अगेन। जब से IT इंडस्ट्री के नंबर्स आए हैं तब से IT इंडस्ट्री अच्छी खासी भाग रही है। एक्सेप्ट दोस 2 डेज जब मार्केट गिर रहा था, लेकिन उसके पहले IT इंडस्ट्री जब से TCS जो हैवी वेट्स के नंबर आए हैं, जो टॉप 5 कंपनीज है हमारे IT के, उनके नंबर जब से मार्केट में आए हैं तब से हमारी मार्केट तो अच्छी खासी इन सेगमेंट में अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही उसी इंडस्ट्री में और एक कंपनीज आते हैं। जैसे कि हमने नंबर्स देखे वो है हैवी वेट्स के, जो कि आपको TCS और इन्फोसिस, विप्रो, टेक्मा और LTI माइंट्री, HCL टेक्नोलॉजी ऐसे बड़े कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। उसी के ये बड़े कंपनीज कहा जाता है। उसी में आपको और एक सेगमेंट आता है, वो है मिड साइज़ IT कंपनी, मतलब छोटे IT कंपनीज। उनके नंबर्स छोटे होते हैं, कंपनी साइज़ में छोटी होती है। उनके भी अलग से आपको एक सेगमेंट आपको इंडेक्स में देखने को मिलता है। उनको कंसिडर किया जाता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करके। उनका भी नंबर्स आना शुरू हो चुका है। उसी के दौरान एक दिग्गज कंपनी, मतलब उस सेक्टर में जो मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर में अभी के इस फिलहाल में वो नंबर 1 है एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके नंबर्स भी आए हैं, उसके थोड़ा चेक करते हैं कि उसके नंबर्स कैसे आए हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी ने कुछ कॉर्पोरेट एक्शन दिया तो हाँ, कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन दिया है। उन्होंने अच्छा खासा अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है। उन्होंने बताया है कि एक के बदले 1:2, मतलब एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इंटू 2 इक्विटी शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5, मतलब एक के फेस वैल्यू में 10 के रुपीज़ के फेस वैल्यू में वो लोग 5 करने वाले हैं, मतलब एक के बदले एक शेयर आपको मिलेगा। जो भी स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, आपको स्प्लिट होने के बाद उसको आधा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टॉक कंपनी के मेंबर्स ने इसको अप्रूव किया है। अभी इसको कंप्लीट होने के लिए कंपनी ने बताया कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि अप्रूवल्स आने पड़ते हैं और इक्विटी मेंबर्स, मतलब जो भी हमारे स्टॉक मेंबर्स होते हैं उनके सबके अप्रूवल्स चाहिए। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल चाहिए। बोर्ड ने तो अप्रूव किया है, लेकिन शेयर होल्डर्स के अप्रूवल अभी बाकी, वो सब होकर बाद में अप्रूवल्स लेने पड़ते, प्रोसीजर होते हैं। उसको सब कंप्लीट करने के लिए 3 महीने का टाइम लगेगा करके कंपनी ने बताया है। उतना टाइम लगेगा। ये रहा एक कॉर्पोरेट एक्शन, वो है स्टॉक स्प्लिट। उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अच्छा खासा बम्पर लॉटरी लगते हुए देखने को लग रहा है कि स्टॉक होल्डर्स को। उन्होंने अराउंड 32 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इंटरिम डिविडेंड्स आपको कंपनी ने बताया है कि विद इन 1 मंथ विल बी पेड टू द मेंबर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 1 महीने के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाएगा, जो कि ₹32 पर शेयर। अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। 2 आपको कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन भी दिए हैं। उसके साथ कंपनी ने अपने सब्सिडियरीज को एक सब्सिडियरी को अपने साथ मर्ज किया है, उसका भी कंपनी ने अप्रूवल दिया है। वो हम आगे जाकर देखेंगे। उसके पहले हम लोग अभी थोड़ा नंबर्स को चेक करते हैं। ये सब डिविडेंड हो, स्टॉक स्प्लिट हो, मर्जर, बाईबैक, वो सब एक अच्छी खासी कंपनी में हमेशा आपको अच्छे कंपनी की जर्नी में आपको हमेशा देखने को मिलता है। प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे खासे लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो आपको उसके सक्सेस के जर्नी में ये सब देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको एक अच्छे खासे कंपनी में होना होता है। ये छोटे कंपनी से मैं आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई इसमें बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि छोटे कंपनीज में सेगमेंट्स में भी आपको रिजल्ट्स देखने होते हैं। आपको स्टडी मार्केट सिर्फ स्टॉक मार्केट एक स्टडी का मार्केट ही है, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है। छोटे हो बड़े हो, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। चलिए इसके नंबर्स कैसे हैं थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट देखेंगे, ये ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। अमाउंट इन रुपीज़ इन मिलियंस है। आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने 25,365 रुपीज़ इन मिलियंस पब्लिश किया है नंबर्स।
वो है टोटल इनकम। उसके साथ आपको पिछले क्वार्टर में 24,489 था और एक साल पहले आपको 22,029 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे। इतना खर्चा, इतना इनकम कंपनी ने किया तो खर्चे भी देखने पड़े, कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं, क्योंकि छोटे कंपनी से होते हैं, यहाँ पर आपको कभी कभार इनकम से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, सो तब कंपनी में लॉस में जाती है। तो इस कंपनी का क्या हाल है चेक करेंगे। सो कंपनी ने अराउंड 21,472 रुपीज़ इन मिलियंस का खर्चा किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 20,931 था और एक साल पहले आपको 18,496 देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी को फिलहाल तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। सो कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,893, पिछले क्वार्टर में 3,547 था और एक साल पहले आपको 3,524 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। विदाउट टैक्स कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, सो टैक्स देंगे। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको देखने को मिलेगा, वो है 2,861 इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2,632 था और एक साल पहले आपको 2,379 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने देते हुए देखने को मिल रहा है। सो इस क्वार्टर में अगर आप चेक करेंगे तो एक यहाँ पर प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स करके वन टाइम आपको एक एडिशनल एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। सो उसको भी अगर आप जोड़ देंगे तो 2,300 से 2,600 तक जा सकता है। कंपनी ने उसके ऊपर ही पब्लिश किया है, सो उसको मिलाकर भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का EPS चेक करेंगे। सो कंपनी की EPS आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक EPS 37.83, पिछले क्वार्टर में 35 और एक साल पहले 31.90। सो आपको अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पब्लिश किया है, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। उसके बाद कंपनी का, जैसे मैंने बताया था, और एक कॉर्पोरेट एक्शन भी आया है, वो है कंपनी का मतलब मर्जर हो रहा है सब्सिडियरी के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपियोट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो उसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी है, वो किस कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, वो है होल्डिंग कंपनी जो कि परसिस्टेंट सिस्टम, मतलब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो है परसिस्टेंट सिस्टम का। सो इसका उसके सब्सिडियरी उसके होल्डिंग कंपनी के साथ मर्ज हो रही है करके कंपनी ने बताया है और उसका अप्रूवल भी उन्होंने दे दिया है। अब ये लोग उसको करेंगे, मर्जर होने में टाइम लगता है, सभी लोगों को मालूम है। सो मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा था बात परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ये एक मीडियम साइज आपको IT कंपनी है। उसके नंबर्स तो फिलहाल देखने के लिए बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी के थोड़े और फंडामेंटल्स थोड़े चेक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी एक 60,000 ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है। फेस वैल्यू 10 पर चल रहा है, वही आपको अभी स्प्लिट होकर 5 हो जाएगा और ये जो भी ट्रेडेड प्राइस है उसका आधा हो जाएगा। उसके बाद उसके पीयर्स देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने सेगमेंट में नंबर 1 है जो कि 60,936 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके नीचे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो भी ऑलमोस्ट 58 है। मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा नंबर 1 नंबर 2 का रेस चलता रहता है। उसके बाद आपको टाटा एलेक्सी देखने को मिलता है, वो भी 51,628, ऐसे लाइन आपको नीचे चलता ही जाएगा। सो लेकिन ये फिलहाल पर नंबर 1 पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 142, 188, 249, 291, 277, 300, 323, 350, 340, 450, 690, 921, 1030। अब यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता है, 290 से 270 आ गया, 270 से 300 हो गया, 323, 352, बाद में फिर से 340। सो ये छोटे कंपनीज होते हैं, कभी कभार इनका क्या होता है कि क्लाइंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तब उनका मतलब उनके रेवेन्यू पर, उनके प्रॉफिट पर असर पड़ जाता है। सो यही इस कंपनी का ड्रॉबैक होता है। बड़े कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। अभी फ़िलहाल आपने देखा है TCS का एक अच्छा खासा डील हो गया था, वो कैंसिल हो गया है। सो वो कंपनी के ऊपर ठीक है, उनके रेवेन्यू पर इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है उनके प्रॉफिट में इफेक्ट आ जाएगा,
ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनके यहाँ आपको अगर 1-2 क्लाइंट, बड़े क्लाइंट चले गए तो इनके ओवरऑल प्रॉफिट पर इफेक्ट आ जाता है। सो ये आपको एक छोटे कंपनी में एक ड्रॉबैक होता है। सो फिलहाल के लिए अच्छा खासा कंपनी अर्न कर रही है एज पर देयर रेवेन्यू। सो अगर आप इसके शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी 7,930 पर है, 7,930 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो 5 साल में आप देख सकते हैं 1300% के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2010 से लिस्टेड है कंपनी। सो मोर देन 10-14 ईयर्स का आपका कंपनी को मोर देन दैट आपको एक्सपीरियंस है। सो अच्छा खासा आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा और उसका हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, और एक बार फिर से मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।